आम्ही आपले आदरणीय मुख्याध्यापक पालखेडकर सर आणि मॅडम यांचे आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी मला आपल्याशी इंट्रोड्यूस करण्याची संधी उपलब्ध होती. मित्रांनो, लॉकडाऊन पिरियडमध्ये आपले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी आत्मनिर्भरता या विषयावरती व्याख्यान दिलं होतं. कदाचित आठवत असेल तुम्हाला. लॉकडाऊन पिरियड मध्ये माहिती आहे तुम्हाला आत्मनिर्भर भारत या विषयावर. तर आपला भारत आत्मनिर्भर केव्हा बनेल? जेव्हा भारतातील प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनेल तेव्हाच भारत आपला आत्मनिर्भर बनू शकेल आणि तेव्हाच तो राष्ट्र आपलं विश्व राष्ट्र बनण्याची त्याला संधी मिळू शकेल. तर आत्मनिर्भर बनणं म्हणजे काय सांगता येईल तुम्हाला? सांगा. लाजायचं नाही, घाबरायचं नाही. चुकलं तरी मोकळं बोलायचं. सांगा ना. चुकलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. मला सांग सांग बोल बोल. स्वतःच्या गरजा स्वतः पूर्ण करणं किंवा स्वावलंबी बनणं किंवा स्वतःच्या पायावर उभं राहणं असे त्याचे अर्थ आहे. बरोबर. त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवा. तर आता भारतातील प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनण्यासाठी किंवा भारताचं भवितव्य आपल्या हातामध्ये आहे. तर जेव्हा भारतातील प्रत्येक युवक आत्मनिर्भर बनेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारत हा आत्मनिर्भर बनू शकेल. तर आत्मनिर्भर बनण्याचा अर्थ काय आहे तोच मी माझ्या व्याख्यानातून देणार आहे. फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है. दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है. ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए. दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही से शक्ति क्षीण हो जाती है. मस्तिष्क और योग्यता इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतनी बढ़ेगी, इनका उतना ही विकास होगा. एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे ही लोगों के मन में आती है. कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आसरा कर उनके गुणगान करना. ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही पद पर विश्वास होता है वे केवल पिछलकों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं. ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते. फ्रेंड्स, यह न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहोगे. जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है. इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने. नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है. लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं. बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों हो. ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविकास करते शक्तिशाली होते. ऐसे ही लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं. आज के युग की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है. किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही खुले नहीं समझते. ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो. दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं. वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचायक है. आत्मनिर्भर बनिए या आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए.
आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के महान विचारक अपने बारे में कथा सुनाया करते थे। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते कि इस पाठ को अवश्य पढ़ ले। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विधि ने मैं उन सभी सवालों के जवाब निकालने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल हल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल गलत। अब मेरे बच्चे को उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल को हल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तुम तो इस सवाल को हल करने में सफल हो। अब मुझसे रहा नहीं गए, मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर, यदि इसका मेरा जवाब है सुलझाने का तरीका है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा था? तब टीचर बोले, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास करते हैं। और जिनमें ये आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बहस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास हो, वो क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा, उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत हो। फ्रेंड्स, मनुष्य का भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना। लेकिन दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। आखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है, और वो रास्ता ही आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने देते थे। बच्चों को भी समझना चाहिए, स्वर्ग जाने की इच्छुक को स्वयं भी मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देना। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव होता है सहना,
सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाले हो जाती है। फिर तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश और प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर देंगे। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता न हो। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत 2 हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चिंता करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करके सोचते रहते बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले, कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उससे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने खून के कारण ही आगे बढ़ने से डरते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेरकर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना हो, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित हो। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वह मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वह मेरा मुंह ताकता रहेगा, उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होती है। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर कुनकुनाते हैं तो बहते हुए पानी पर राजंस करते हैं। कितने सुंदर विचार थे उसके। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के रिश्ता के उच्च विचार रखते हैं तो अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाए। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से भिगा देते हैं कि बच्चे जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर लें, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर लें, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर लें, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते। जब उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप को सदा के लिए उनके आशीर्वाद नहीं होना चाहिए।
एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं, दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है, वह तो तैरकर उस पार चला जाए। लेकिन जो डरपोक और काय है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधाएं। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वो शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटा रहे, केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत उसे दूर करने के प्रयास करिए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आए। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति का आगे हाथ मिलना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी अतः आपके प्रेम करें कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर। क्योंकि बाहरी सहायता किसी वक्त में वरदान सिद्ध होती है।